भागवत कथा अमृत वर्षा में मुक्ति दिवस में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कथा हमें जीवन मुक्त बनाती है और सबसे बड़ी बात ये है कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। ये हमारे जीवन की सबसे जरूरी बात है। चाहे कथा के माध्यम से हो, चाहे कीर्तन के माध्यम से हो, और चाहे जप करने के माध्यम से हो, चाहे अनुष्ठान करने के माध्यम से हो, चाहे सेवा के माध्यम से हो, चाहे परिक्रमा के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, लेकिन मनः कृष्णे निवेशयेत्। अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में निवेश कर दे, जैसे हम लोग संसार का निवेश करते। और फिर भगवान कहते हैं कि निविष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। हे अर्जुन, यदि तुम मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। निविष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। हे अर्जुन, यदि तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी रति मति गति सब मेरे चरणों में मुझे अर्पण कर दो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि निविष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। तुम्हारा कल्याण न हो, तुम्हें मेरी प्राप्ति न हो, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता 100%। अरे तुम करके देखो तो सही। 99% हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी रति मति गति संसार में रहती है। न जाने कौन सी ऐसी सुख दुख की मजबूरी आ जाती है जो कोई 1-8% भगवान में चली जाए। कभी कोई दुख आ गया, कोई दर्द आ गया तो भगवान याद आ गए। अन्यथा स्वाभाविक दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय। जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, तो वो केवल अर्जुन से नहीं कह रहे, मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी तरह से हो, किसी भी उपाय से हो, भैया तुम अपना जो मन है उसे भगवान के अंदर, लड्डू गोपाल के अंदर, श्रीमद् भागवत भगवान के अंदर निवेश कर दो, तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण तो होना ही है, लेकिन कल्याण से पहले जो जीवन जीना है वो भी आनंदमय होना चाहिए, वो भी बड़ा प्रेममय जीवन होना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। प्रहलाद जी के जीवन में क्या था? कृष्ण गृह ग्रहीतात्मा। देखो संसार में बहुत सारे ग्रह हैं। ग्रह जानते? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब क्या है? ये सब ग्रह है। और ये हम सबके जीवन में आते हैं। काऊ के ऊपर मंगल चल लो, काऊ पे शनि चल लो, काऊ पे राहु बिगड़ो भयो। तो इन सभी ग्रहों का हम किसी ब्राह्मण से जप अनुष्ठान कराने के माध्यम से इन सभी की निवृत्ति तो कर लेते हैं, और इन सब की निवृत्ति हो जाती है। बड़ी बात नहीं है, जीवन में फिर से सुख शांति आ जाती है और हम भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण गृह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशाम।
माने कृष्ण रूपी गृह जो हमारे जीवन में कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। एक ही ऐसा गृह है जिसे हमें लाना पड़ता है। बाकी जितने गृह हैं वो स्वयं आ जाते हैं आपको परेशान करने, आपको सुखी करने, आपको दुखी करने। लेकिन कृष्ण रूपी गृह को आपको स्वयं प्रयास करके लाना पड़ता है। और श्री कृष्ण रूपी गृह एक बार तुम्हारे जीवन में आ गया तो फिर तुम्हारे जीवन से दुनिया का कोई भी पंडित, दुनिया का कोई भी कर्मकांडी, दुनिया का कोई भी विद्वान उस श्री कृष्ण रूपी गृह को तुम्हारे जीवन से नहीं निकाल सकता। वो ऐसा अद्भुत गृह है, अपने आप नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। प्रहलाद जी के जीवन में श्री कृष्ण रूपी गृह ही तो लगा, ध्रुव जी के जीवन में श्री कृष्ण रूपी गृह ही तो लगा। और एक बार वो गृह लगा, उसके बाद दोनों का जीवन कैसा रहा, और भी जिन महापुरुषों के जीवन में श्री कृष्ण रूपी गृह लगा उनका जीवन कैसा रहा, आप सब लोग जानते हैं। इसलिए कथा के माध्यम से हो, कीर्तन के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, आप भगवान गोविंद को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। प्रेम से बोले राधे। देखो, भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि अब तो हमारे कन्हैया बड़े महाराज बन गए, अब तो द्वारिकाधीश हो गए, द्वारिका में चले गए। और कल हम लोगों ने अपने द्वारिकाधीश का विवाह भी कराया, बड़ी धूमधाम के साथ में, आनंद के साथ में। रुक्मणी महारानी का मंगल हम सब लोगों ने आनंद से किया। तो देखो, द्वारिकाधीश के जीवन में एक दृष्टिपात हमें अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बचपन से ही कैसा अद्भुत रहा। भगवान श्री कृष्ण से जीवन में हमेशा कुछ न कुछ जन्म से लेकर के और द्वारिकाधीश बनने तक छूटता ही रहा। कितनी चीजें भगवान से छूटी, आप यदि विचार करोगे, आप यदि गिनोगे, तो देखो, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से उनकी माँ छूटी। जब मथुरा आए कंस का उद्धार करने के लिए तो फिर वापस नहीं गए। अब वो तो एक अलग बात थी कि परसों की कह कर के निकले और वर्षों व्यतीत हो गए, लेकिन मैया यशोदा के पास फिर वापस नहीं गए। और फिर कहाँ जा कर के कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सारे ब्रजवासी और नंद बाबा, मैया किशोरी जी और संपूर्ण ग्वाल वालों से भेंट हुई। लेकिन विचार करें कि भगवान से बचपन में ही उनकी जन्म देने वाली मैया देवकी छूटी, जन्म देने वाले पिता वसुदेव जी छूटे, फिर दूसरे माता पिता मिले, मैया यशोदा मिली, और मैया यशोदा के बाद में नंद बाबा मिले, नंद बाबा छूट गए। नंद बाबा के बाद में भगवान से भगवान के ग्वाल बाल छूट गए, यमुना का तट छूटा। यमुना के तट पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं भगवान से वो छूटे। भगवान जिनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं वो गैया मैया भगवान से छूटी। और फिर भगवान से मथुरा भी छूट गया, यहाँ तक कि द्वारिकाधीश बने तो भगवान से ये ब्रज भी छूट गया। विचार करें कि श्री कृष्ण से जीवन भर, माने जन्म से लेकर के और द्वारिकाधीश बनने तक या स्वधाम गमन करने तक कुछ न कुछ छूटता ही रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी निराश नहीं हुए, वो हमेशा आनंद में रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा प्रसन्न रहे, वो कभी भी दुखी नहीं हुए।
क्यों? क्योंकि भगवान ने हमेशा त्याग किया, और त्याग करने वाला कभी दुखी नहीं होता। हम लोग दुखी क्यों होते हैं? हम लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग त्याग नहीं करते, हम लोग समेटने का प्रयास करते हैं, जिंदगी भर समेटते ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी कुछ समेटा नहीं। भगवान को तो जो प्राकृतिक नेचुरल मिला वो भी भगवान से अनायास ही छूटता चला गया, और श्री कृष्ण सब कुछ छोड़ते चले गए, लेकिन फिर भी निराश नहीं हुए। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कैसा अद्भुत जीवन है नंद के लाला का, द्वारिकाधीश का। हम लोगों से जरा सी एक घड़ी भी कहीं खो जाए 1500 रुपए की, तो अंदर बड़ा कष्ट होता है, लाल पीले हो जाते हैं। न जाने कितने दिन तक उस दुख को लेकर के दुखी होते हैं। मेरी घड़ी खो गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या खोया जीवन में, कभी दुखी नहीं हुए। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें ऐसी सुंदर शिक्षा मिलती है जो और किसी के जीवन से नहीं मिलती। तो प्रेम से बोलो राधे। और कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को पाने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना ही कोई जरूरी हो। अरे आप जैसे भी हैं, आप कोई प्रार्थना गाना जानते हैं तो गाइए, नहीं गाना जानते तो मत गाइए। कोई स्तुति करना जानते हैं तो करिए, और नहीं करना जानते तो मत करिए, क्योंकि शब्दों से की हुई प्रार्थना ही प्रार्थना नहीं होती। यदि ऐसा होता तो जो बोल ही नहीं सकता, ऐसे भी कितने भक्तों को भगवान की प्राप्ति हुई। क्यों हुई? जो सुन ही नहीं सकता, जो गूंगा भी है और बहरा भी है, जो न सुन सकता है न बोल सकता है, ऐसे भी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हुई। तो प्रार्थना केवल शब्दों से ही नहीं होती है। भगवान उनकी भी सुनते हैं जिनके पास न तो शब्द हैं बोलने के लिए और ना ही सुनने के लिए कान है। केवल आंख बंद करके हृदय से प्रार्थना करो, भगवान का ध्यान करो। यही सबसे बड़ी भगवान की भक्ति है और भगवान से की गई प्रार्थना है। तो पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो शरीर आपको दिया है भगवान ने, यही वास्तव में तुम्हारे आत्म कल्याण का मूल है। ये शरीर ही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का कल्याण कर सकता है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। लेकिन इस शरीर को भी संवारना पड़ता है, इस शरीर को भी सजाना पड़ता है, इस शरीर को संभाल करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये नाव है, ये जहाज है, ये हमारे कल्याण का एक साधन है। यदि भवसागर में नाव चल रही है तो नाव की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है। नाव में कहीं छेद हो गया, जल आने लगा, नाव में जल भर गया तो नाव डूब जाएगी, और नाव डूब गई तो आप भी डूब जाएंगे। इसलिए इस भवसागर में ये शरीर रूपी नाव जहाज आपको मिला है, तो इसका रक्षण करना आवश्यक है। लेकिन हम लोग इसका रक्षण नहीं करते। हमारे पास 5 लाख की गाड़ी आ जाए, 10 लाख की गाड़ी आ जाए, 2 लाख की गाड़ी आ जाए, तो देखो उसका कितना रक्षण करते हैं। कितना बढ़िया कपड़ा मारेंगे, उसकी धुलाई करेंगे, बाद में शैम्पू से, चाहे खुद शैम्पू न लगाएं लेकिन गाड़ी को शैम्पू जरूर लगाएंगे चमकाने के लिए।
बढ़िया उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराएंगे, एकदम ओके रखेंगे कि जब मन करे आधी रात चाबी लगाओ और पहली चाबी में ही गाड़ी स्टार्ट और चल दो। माने एकदम परफेक्ट कंडीशन वाली गाड़ी हम लोग रखते हैं, गाड़ी को एकदम टनाटन बना करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं यदि गाड़ी टनाटन नहीं रहेगी तो हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, यदि आधी रात को जाना पड़ा तो संभव नहीं होगा, हासिल नहीं होगा। इसलिए गाड़ी को टनाटन रखना अति आवश्यक है। तो ये शरीर रूपी गाड़ी, इस शरीर रूपी गाड़ी को हम क्या कर रहे हैं? अब जैसे डीजल से चलने वाली गाड़ी है, उसमें यदि हम पेट्रोल डाल दें तो चलेगी? या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, उसमें मिट्टी का तेल डाल दें तो चलेगी? थोड़ी बहुत यदि चल भी जाए तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जो 10 साल चलने वाली होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग भी अपने शरीर के साथ या शरीर रूपी गाड़ी के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। हमें आवश्यकता है दूध पीने की, लेकिन हम क्या पी रहे हैं? हमें बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसे बहुत हैं जो दूध की जगह क्या पीते। हमें आवश्यकता है घी खाने की, हमें आवश्यकता है मक्खन खाने की, हमें आवश्यकता है काजू बादाम पिस्ता और किशमिश इत्यादि खाने की, लेकिन हम क्या खा रहे हैं? तो देखो, इस गाड़ी को जिस वस्तु की, जिस पदार्थ की आवश्यकता है, हमें भी बिल्कुल जैसे हम लोग कार का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें इस गाड़ी का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये गाड़ी हमें हमारी मंजिल, हमारे लक्ष्य माने हमारे सांवरिया सरकार तक ले करके जाएगी, और बीच में ही कहीं खराब हो गई तो हम अटक जाएंगे। हम लोग अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इसीलिए तो नहीं पहुंच पाते कि हम अपनी गाड़ी को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते और हम बीच में ही लटके रह जाते हैं। जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है ये कुचक्र। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये ऐसे ही चल रहा है, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। ऐसा कुचक्र चल रहा है। लेकिन हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी मेंटेन नहीं है, हमारी गाड़ी वहां तक ले जाने में सक्षम नहीं है। तो अपनी गाड़ी को सुंदर बना करके रखो। सबसे कीमती गाड़ी है ये। तुम्हारी 10 लाख की गाड़ी का एक टायर कितनी कीमत का होगा? ज्यादा से ज्यादा मान लो 10,000 का होगा। भाई 4 पहियों लगते हैं तो 4 पहियों मान लो। एक यदि 10 का भी लगाएं तो 40,000 हो गए। तो 10 से ज़्यादा तो नहीं होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा बता करके चल रहे हैं। मान लो 10,000 रुपये का एक पहिया एक गाड़ी का है। अब इस गाड़ी का पहिया देख लो, किसी का पैर कट गया, हॉस्पिटल में भर्ती है। आपके पास कोई आया, बोले भैया हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन बदले में हमें कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले आपका एक पैर चाहिए। तो क्या 1 करोड़ रुपए में आप अपना पैर देने के लिए तैयार हो जाओगे? कोई कहे कि हम आपको 2 करोड़ देंगे, आपके दोनों पैर चाहिए। कोई कहे हम आपको 5 करोड़ देंगे, आपकी दोनों आंख चाहिए। कोई कहे कि हम आपको 10 करोड़ देंगे, हमें आपके दोनों हाथ चाहिए। तो आप सोचोगे, अरे ऐसे 10 करोड़ काय के काम के? कहा करेंगे वह 10 करोड़ को लेकर के, जब हमारे हाथ ही नहीं रहेंगे।
तो विचार करो इस गाड़ी की कीमत क्या है। इस गाड़ी का एक एक अंग संसार की गाड़ी से कितना कीमती है। ये तो केवल बाहर के पार्टों की बात कर रहे हैं हम, और अंदर चले जाओ तो उनकी कोई कीमत नहीं है, वो बेशकीमती है। किडनी है, लीवर है, हार्ट है, जितना मुंह से मांग लो उतना ही देने वाले बैठे। किसी अरबपति का हार्ट काम नहीं कर रहा है। कोई युवा अपना हार्ट देने के लिए तैयार हो जाए, अपने मुंह से जितना बोल दे वो उतना ही दे देगा, क्योंकि उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसे हार्ट चाहिए, उसे दिल चाहिए, लेकिन कोई भी उसे किसी भी कीमत पर दिल नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि दिल के बिना तो जीवन ही नहीं है। तो जान है तो जहान है। अरे जिएंगे, चाहे गरीब रहें चाहे अमीर रहें, मेहनत करके खाएंगे, लेकिन जो जीवन भगवान ने हमें प्रदान किया है कम से कम उसे आनंद से जिए तो सही। तो श्रीमद् भागवत की कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। कौन कहता है संसार में मेरा गोविंद नहीं दिखता? कौन कहता है? अरे कहने वाले बहुत कहते हैं, लेकिन याद रखना सज्जनों, जितनी देर तुम्हें संसार दिखाई देता है उतनी देर गोविंद नहीं दिखता। लेकिन संसार को अंदर से देखना बंद कर दो तो फिर तुम्हें चारों तरफ केवल और केवल गोविंद ही नजर आएंगे। केवल और केवल सांवरिया सरकार ही नहीं नजर आएंगे। कौन कहता है मेरे गोविंद का दीदार नहीं होता? कौन कहता है सांवरिया सरकार का दीदार नहीं होता? अरे कहने वाले कहते होंगे, लेकिन श्री वृंदावन धाम के, श्री रमण रेती धाम के महापुरुष कहते हैं, भैया इस अहंकार रूपी मस्तिष्क को किसी सदगुरु के चरणों में झुका करके तो देख, फिर संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरे गोविंद का दीदार नहीं होता, जहां मेरे सांवरिया सरकार का दीदार नहीं होता। सर्वत्र तुम्हें वही नजर आएगा। जहां भी देखोगे फिर ऐसी दृष्टि हो जाएगी कि इसमें भी वही है, उसमें भी वही है। हमारे श्री तुलसीदास जी की यही तो दृष्टि है। कितनी सुंदर चौपाई का वर्णन किया गया है। सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। कितनी अद्भुत चौपाई है। श्री तुलसीदास जी को सारे संसार में उनके इष्ट सीता और राम ही नजर आते हैं। ऐसी दृष्टि हो जाती है भगवान की कथा सुनते सुनते। ऐसा न सोचें कि आप गरीब हैं। आप गरीब नहीं हैं। आपका ये जो शरीर है ये बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये शरीर रूपी गाड़ी अनमोल है। और ये अनमोल क्यों है? क्योंकि जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं,
जिसका कोई आकार नहीं, जिसके अंदर कोई विकार नहीं, वो बैठा है इसके अंदर, वो अनमोल है। इसलिए उसकी वजह से ये शरीर तुम्हारा अनमोल है। हम गरीब इतने हैं कि हमारी अपनी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है, क्योंकि कब सांस बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं, पता नहीं है। यदि हमारी सांसें हमारे अंडर में होती या हमारी अपनी होती तो शायद संसार में कोई भी मरना नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं मरना चाहेगा। चाहे चींटी से लेकर के कुंजर हाथी तक आप देख लो, जितने भी जीव हैं, सदा सर्वदा हर आदमी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। हम गरीब इतने हैं कि हमारी अपनी सांसें भी हमारी अपनी नहीं हैं, लेकिन हम लोग अमीर इतने हैं कि त्रिलोकाधिपति द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही हमारे अपने हैं। इससे बढ़ी और कौन सी बात हो सकती है मानव जीवन के लिए। तो भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत आनंद आएगा। भगवान ने ब्रजभूमि में बाल्यकाल में बहुत सारी लीलाएं करी, इतनी लीलाएं करी, ब्रजांगनाओं के साथ में इतना आनंद लिया। कई बार तो ब्रजांगनाएं, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे गोवर्धन हो, और चाहे नंदगांव हो, चाहे बरसाना हो, चाहे रमण रेती महावन इत्यादि कहीं भी हो, जहाँ भी यमुना जी का किनारा है, बड़ी दूर दूर से यमुना जी में जल भरने के लिए ब्रजांगनाएं जाती हैं। और कई बार तो लाला उन्हें बड़ा आनंद प्रदान करते हैं, ऐसा अद्भुत आनंद प्रदान करते हैं कि उस आनंद को फिर जब वो दूसरी सहेली के साथ मिलती हैं तो शेयर करती हैं कि आज हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, अरे मैं अचानक गई यमुना जी में जल भरने के लिए, लेकिन वो नंद का लाला आ गया, वो मुरली वाला आ गया, सांवरिया सरकार आ गया, और उसने मुझे ऐसे घेर लिया, मैं तो फंस गई वहाँ, और ऐसी फंसी कि बड़ी मुश्किल से निकल करके आई हूँ। बड़ा सुंदर सा भाव है, ऐसे देखने का प्रयास करें। गोपियों के साथ भगवान ने कैसी अद्भुत लीलाएं करी। मुरली वाले ने घेर लई, मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। 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 बंसी वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। मैं तो गई थी यमुना तट पे, मैं तो गई थी यमुना तट पे। मैं तो गई थी यमुना तट पे, मैं तो गई थी यमुना तट पे। कान्हा खड़ा था रीपन घट पे, कान्हा खड़ा था रीपन घट पे। कान्हा खड़ा था रीपन घट पे, कान्हा खड़ा था रीपन घट पे।
सामने मेरी चुनरी झटकी, श्यामन मेरी चुनरी झटकी, सामने मेरी चुनरी झटकी, सर से मेरे गिर गई मटकी, 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 मेरी बैया मरोड़ गई, अकेली बनिया गई। ओ मेरी बैया मरोड़ गई, अकेली बनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली बनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली बनिया गई। बड़ा नटखट है श्याम सवरिया, बड़ा नटखट है श्याम सवरिया, बड़ा नटखट है श्याम सवरिया, बड़ा नटखट है श्याम सवरिया। घेर डारी मेरी कोरी चुनरिया, बेडारी मोरी कोरी चुनरिया, घेर डारी मेरी कोरी चुनरिया, बेडारी मोरी कोरी चुनरिया, मेरी गागरिया फोड़ गई, अकेली बनिया गई। ओ मेरी गागरिया फोड़ गई, अकेली बनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली बनिया गई। ओ मुरली वाले ने घेर लई, अकेली बनिया गई। अरे झूमते हुए लाख कहीं पर एक न मानी, 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 हरने न देवो मोकू पानी, हरने न देवो मोहे पानी, हरने न देवो मोकू पानी, हरने न देवो मोको पानी। मेरे लाज के मैं मर गई, अकेली पनिया गई। ओ मारे लाज में मर गई, अकेली बनिया गई। मारे लाज के मैं मर गई, अकेली
मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। ओ मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। 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 मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया। मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। सरकार ने बाल्यकाल में इस ब्रजभूमि में की है बड़े आनंद के साथ में। और हमारे ब्रज में तो हमारे श्री कृष्ण का सांवरिया सरकार का ऐसा अद्भुत प्रेम है। और ये प्रेम कहीं बाहर से नहीं आया, ये प्रेम केवल और केवल श्री कृष्ण से ही आया है। ये केवल द्वारिकाधीश से ही आया है। क्योंकि सांवरिया सरकार जब नहीं थे इस ब्रजभूमि में सशरीर, तब वो बात नहीं थी। जब वो आने के बाद बात बनी, आने के बाद जो प्रेम का समुद्र इस ब्रज में आया, जिसके कारण सारे संसार के भक्त खिंचे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। और एक बार सांवरिया सरकार के प्रेम का रोग किसी को लग जाए तो फिर वो जीवन से निकलता नहीं है। बाकी संसार की अन्य व्याधाओं की निवृत्ति तो हो जाती है, शरीर की बहुत सारी बीमारियां, रोगों की मुक्ति भी हो जाती है, इलाज भी हो जाता है। चूंकि आज हमारे भोपाल वाले हैं श्री राधा रानी भक्त मंडल वाले 35-36 भक्तजन आए हुए हैं और आज जल्दी उनकी ट्रेन भी है। उन्होंने तन से, मन से, धन से इस दिव्य पुरुषोत्तम मास में इस श्रीमद् भागवत कथा में अपना दिव्य सहयोग प्रदान किया। हम बड़े प्रसन्न हुए। व्यासपीठ से उन्हें आशीर्वाद बधाई तो दे ही रहे हैं नित्य, और उन्होंने भी संपूर्ण कथा का आनंद लिया। तो कथा विराम से पूर्व चले जाएंगे तो उनको देखते हुए हमारे मन में आ रहा है कि आज जो रस हम बाद में उड़ेलने वाले थे, आज पहले उनके लिए ही उड़ेल दें। तो उनके अंदर ऐसी ही भावना न आए कि महाराज जी ने वो रस तो हमें दिया नहीं, वो तो सब बाद में मिला होगा, हम तो अब चले आए, महाराज जी ने रस बाद में प्रदान किया। तो देखो ब्रज का बड़ा सुंदर सा रसिया है। अभी आपके पास खूब मौका है, अभी आपके पास बहुत समय है, खूब आनंद ले लो। बाद में फिर किसी प्रकार का कोई दोषारोपण करने की आवश्यकता ही नहीं रहे। और यहाँ पर तो जितने भी आते हैं ना, किसी के सामने कोई शर्त नहीं रखी जाती है कि भाई तुम इस शर्त पे यहाँ रहोगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, इतना देना पड़ेगा, उतना देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये आश्रम श्री रमण रेती धाम गोकुल का आश्रम है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की बालक पर बड़ी विशेष कृपा है। तो किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी होती ही नहीं है कि हम किसी को फोर्स करें कि भाई हमको इतना ही चाहिए। तो तन से, मन से, धन से जो अपनी स्वेच्छा से यहाँ सेवा करता है, उसी को आप सबके आनंद के लिए हम लुटाते हैं, लगाते हैं।
बाकी हमारे कोई बाल बच्चे तो है नहीं कि उनके लिए हमें बहुत बड़े महल बनाने, बहुत बड़े बंगले बनाने, गाड़ियां खरीदनी है, बैंक बैलेंस करने हैं। नहीं, ऐसे आप सब तो हो ही, इसमें तो किसी प्रकार की शंका की कोई गुंजाइश है ही नहीं। आप सब तो हमारे बाल बच्चे, भाई बंधु सब हो ही। लेकिन कई ऐसे होते हैं ना कि वो दिन रात केवल संचय करने में ही लगे रहते हैं और संचय करते 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 जीवन व्यतीत हो जाता है। तो भगवान ने ऐसा कोई बंधन नहीं रखा है। ये भी श्री ठाकुर जी की कृपा है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो बड़ा सुंदर सा भाव है। आप इस भाव में आनंद के साथ में ब्रजांगना क्या कह रही है ब्रज भाषा में ये सुने और खूब मस्ती से नाचे। एरी नैनन में श्याम समाएगा।